Hello guys, welcomes to Model T. मॉडल टी के इस लेक्चर में हम जानेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं अपनी ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। तो ड्राइंग मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉप पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव हमारा फिनिश हो चुका है। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू देंगे। पोलर का मतलब होता है एंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट हम यूज करेंगे ना, वो हम करेंगे एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें जो नोटिस करना है वो क्या, कि हम अपना जो भी कोई फिगर है ना, वो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है और ड्राइंग में डिफाइन कर रखा है उसका एंगल, कोई कोऑर्डिनेट या फिर कोई पॉइंट्स या फिर कोई लीनियर डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर रखा, एंगल डिफाइन कर रखा है। उस केस में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं सभी, और यहाँ पे एंगल दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है। इस पर्टिकुलर ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए हमें यूज करना होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब यहाँ पे मैं ना ही रिलेटिव का यूज कर सकता हूँ, ना ही मैं एब्सोल्यूट का कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई लेंथ गिवन नहीं है। अगर लेंथ गिवन भी है तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ गिवन नहीं है। कहीं पे वर्टिकल लेंथ है तो हॉरिजॉन्टल गिवन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम है। अब यहाँ पे एंगल आ गया और लेंथ आ गई ना, वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा, ठीक है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एंगल की नीड होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होता है ना, वो हमें मैन्युअली निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको ये फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टार हमें बनाना है। हर एक एंगल जो है ना वो 60 डिग्री का है यहाँ पे, और जो लेंथ है ना वो 30 की है, ठीक है। ये मुझे बनाना है। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे हर एक एंगल को निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है, अगर मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच ली, एक सीधी लाइन यहाँ, ये मैंने पॉइंट को कंसीडर कर लिया ना। ये पॉइंट है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये पॉइंट से राइट साइड वाला बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट से इस साइड में अगर आप जाओगे तो देखिए पॉइंट ये है, और पॉइंट से हम लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो हमारा 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो अगर मुझे इस लाइन को बनाना है तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। मैंने मिनिमाइज करा और स्क्रीन की तरफ आया, मैं एल एंटर मैंने करा, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एट द रेट लगाया। जैसे मैंने एट द रेट लगाया ना, आप यहाँ पे कर्सर पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू में लेंथ हाईलाइट हो रही है और नेक्स्ट में हाईलाइट होगा आपका एंगल, ठीक है। लेस देन करके एंगल आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने जो लेंथ है ना वो 30 डाल दी, क्योंकि आपको पता है स्टार में जो लाइन ले रखी है ना हमने, यहाँ पे सारी लाइन है ना 30 की, यूनिफॉर्म एक जैसी है। मैंने लेस देन करा और यहाँ पे मैंने एंगल डाल दिया 0 डिग्री, और ये देखिए ये आपकी लाइन जो है ना वो बन चुकी है। अब मैं दोबारा से चला जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो देखिए ये है ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये अगर आप, मैं इसको डैश डैश करके ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा दिया है। अगर मैं एक बीच में से रेफरेंस लेता हूँ ना, ये रेफरेंस मैंने लिया है, और मैं अगर इसको बीच में से कट करता हूँ तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना एग्जाम्पल मैंने लिया था यूज़ करने के, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से मुझे एंगल को फाइंड आउट करना है, तो एक लाइन मैंने सीधी यहाँ बना दी और एक मैंने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दी। ये 0, ठीक है, ये 90, ये 180, नीचे वाला आपका 270 हो गया। अब ये वाला जो एंगल है 270 का है, और मुझे जो लेंथ बनानी है ना, जो लाइन बनानी है, वो ये वाली बनानी है। मैं सबसे पहले है ना इन तीनों एंगल को फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको, इसको और इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख से देखोगे ना, तो ये वाली जो लेंथ है वो 270 की है, तो 270 यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद है ना 30 और ऐड हो रहा है, तो 270 प्लस 30 इक्वल्स टू 300, ठीक है, इतना हो गया। ये तो 300 का हो गया। ये एंगल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हिसाब है, ये 90 का है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है, तो 90 और 0 के बीच में एंगल बन रहा है। और यहाँ पे आपको पता है ये सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है।
अब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एंगल सीधा निकल जाएगा, ये 60 डिग्री। तो ये 60 हो गया, ये 60 है, ये 60 है, तो ये सीधा 60 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल हमने निकाला था ना, देखो ये नीचे जो लाइन आ रही है वो 270 की आ रही है, और यहाँ पे 30 डिग्री और ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने इसको हाफ कर दिया यहाँ से। 270 + 30 दैट इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, सो बना लेते हैं यहाँ पे @ लेंथ अब हमने डाल दी 30। देखिए यहाँ पे आप लेस देन यूज़ कर सकते हैं, और आसान तरीका क्या है, आप टैब दबा दीजिए, आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुँच जाओगे जो कि एंगल वाला होगा आपका। और यहाँ पे 60 डिग्री मैंने डाल दिया, सेम आगे हमने करा 30, टैब कर दिया, ये 300 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखा ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये 270 नीचे है, ये फिर 0 पे जा रही है। ठीक है ना, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड हम जा रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड हम जा रहे हैं। ठीक है, तो @ 30 टैब यहाँ पे 0 डिग्री फिर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है ना ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है, तो यहाँ तक का जो एंगल है ना ये तो 0 है आपका, पॉइंट से ऊपर 90। ठीक है, ये नीचे वाला 270, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो है ना 180 है, तो 180 + 60 आपका कितना हो जाएगा, ऐड ही तो हो रहा है, 60 हमने ऐड कर दिया इसमें, तो ये जो हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पे हमने क्या करा, @ 30 वही टैब 240 हमने कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना इसको, ये एरिया मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये 60 है, यहाँ पे मैंने बीच में एक रेफरेंस लाइन बना दी बिल्कुल स्ट्रेट, जो इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा, सेम नीचे यहाँ पे भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। तो देखिए मुझे ये कंसिडर तो नहीं करना 60 डिग्री, मैं इस 60 डिग्री को कंसिडर करूँगा। अभी सीधी लाइन जा रही है, तो ये लाइन जो है ना 0 डिग्री वाली है, क्योंकि ये पॉइंट से राइट हैंड साइड हम जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो 90, यहाँ पे 180 और नीचे 270 होगा हमारा। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस है ना ये 0 डिग्री के साथ बना रही है, और कंप्लीट अगर आप कर लो तो 0 के साथ ये कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो 360 में से अगर आप 60 को लेस करोगे ना, हम ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी ना वो हमारी 300 की बनेगी। तो @ 30 टैब ये हो जाएगा आपका 300 कर दिया। ठीक है, सेम अब हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर काम हमारा हो चुका है। अब पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाएंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से गए @ 30 टैब 180 डिग्री। जैसे सेम ऊपर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अब यहाँ पे नीचे है। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डॉटेड उसमें रखूँगा। अब ये 60 डिग्री बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये 0 वाली लाइन है, ये वाली, ये 90, ये 180, तो 180 + 60 जैसे यहाँ पे था ना, सेम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई ये। तो ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल में चल रही है, तो 240 आ गया ये। ठीक है, तो @ 30 टैब 240। अब इसकी बात करें हम, तो इसको हम यहाँ से बीच में से कट करेंगे। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि ओवरऑल जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब ये 90 वाली लाइन है, पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना, तो 90 + 30 120 हो गया। तो 30 टैब 120, यहाँ पे सीधा हिसाब है, पॉइंट के इस साइड हमें जाना है, तो 180 वाली लाइन होगी। तो @ 30 टैब 180। अब यहाँ पे इस लाइन को देखोगे ना और इस लाइन को देखोगे, ये कोरस्पॉन्डिंग है, सीधी 60 डिग्री आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 0 वाली लाइन है और ये 90 है। 0 और 90 के बीच में एंगल बनेगा, और यहाँ पे बिल्कुल 60 डिग्री बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से देख लो। तो मैंने इसको क्या करा, @ टैब 60 एंटर करा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये वाला है लाइन, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे इस लाइन का जो एंगल था वो 120 डिग्री था, तो इसका भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस भी खींच दूंगा ना, आई एम सॉरी मैं इरेज कर देता हूँ इसको यहाँ से। ये मैंने रेफरेंस के लिए एक लाइन खींच ली है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 180 डिग्री की लिए लाइन बन रही है, ये वाली पॉइंट से इस साइड जो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 60 लेस कर दिया, तो 180 में से 60 के 120 बचे, तो हमने ये कर दिया @ 30 टैब 120। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा, इसमें ये लाइन 10 है। ठीक है, ये लेंथ भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे नहीं रखी, तो ये जो है ना ये 25 की है आपकी डायमेंशन, और ये जो बाहर वाली है ना ये सारी 30 की है। ठीक है, ये गिवन नहीं कर रखा था मैंने। अब इस तरीके से हमें बनाना है फिगर। तो देखिए 10 सीधी खींचेगी, ये 45 पे जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 90 है, बीच में से कट करोगे यहाँ पे
तो 45 ये और 45 ये, और 270 प्लस 45 कर दिया आपने यहाँ पे 70 और 40 करा हमने यहाँ पे तो 110। ठीक है, 270 में से 40 करें तो 110 और ये 315 का एंगल बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐड करने पे जैसे आप ऐड करोगे इसको तो एंगल जो है वो 270 है नीचे वाला। ठीक है, और जो ऊपर वाला एंगल है ना, ये जो साइड वाला एंगल बचा 90 में से हमने हाफ करा 45। ठीक है, तो कुल मिला करके जो बचेगा वो बचेगा आपको 315 डिग्री। ठीक है, फिर ये लाइन चली जाएगी किसी पे, वही 0 पे। अब ये एंगल है 45 का बन रहा है, तो ये किस में से कम हो रहे हैं, 180 में से कम हो रहे हैं 45, तो ये 135 की लाइन चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं, एल एंटर मैंने करा, क्लिक करा, @10 टैब 0 डिग्री पे, फिर @25 टैब 45 पे है ये एंगल, फिर हमने निकाला था 25 टैब, ये एंगल जो है वो 315 डिग्री पे, फिर @10 टैब ये एंगल जो था वो 0 पे था, फिर हमने करा। अब ये यहाँ पे जो लेंथ है वो 30 है टैब, ये एंगल कितने पे था आपका, ये था 135 पे, क्योंकि 180 में से 45 माइनस हमने कर दिया। यहाँ पे आ गए। अब देखिए मैंने इसको खोल दिया है यहाँ पे, फिर ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन इनको इस तरीके से क्रॉस करिए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम है। देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, सेम एंगल वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि मैं अगर इसको बीच में से भी कट करता हूँ ना तो 90 का आधा 45 हो गया, तो ये सीधा सीधा 45 पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लाइन ले ली, एंड पॉइंट को मैंने ट्रेस करा, @30 टैब 45। ठीक है, अब हमें 10 की लाइन बनानी पर अपोजिट डायरेक्शन में बनानी, तो एंगल 0 का जो अपोजिट है वो 180 है, तो @10 टैब 180 अब फिर से हम आ गए यहाँ पे, ये एंगल है 45 जो कि किस में ऐड होगा, यहाँ पे जो लाइन बनेगी ना वो 180 की बनेगी, तो 180 और 45, तो ये आपके हो जाएंगे 225। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 25 की आएगी, अंदर वाली 25 है, बाहर वाली 30 है, टैब 225 एंटर कर दिया। अब ये जो लाइन है ना ये बनेगी आपकी, ठीक है, 135 की, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो @25 टैब 135। ठीक है, अपोजिट में बननी है डायरेक्शन, अपोजिट लेंथ में बननी है लाइन, तो 10 टैब 180। ठीक है, अब हमें यहाँ आना है नीचे की तरफ। ठीक है, फिगर को देखोगे ना, ये वाला जो एंगल है ये फिर से वही 45। ठीक है, इसमें से कम हो रहे हैं 360 में से, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 0 की बनेगी और 360 की एक ही है, तो 45 कम कर दीजिए आप इसमें से, 315 बचे आपके, तो @25 नहीं 30 अब यहाँ पे टैब 315। ठीक है, अब यहाँ पे 225 का एंगल आएगा, क्योंकि जो लाइन है ना ये वाली, यहाँ पे 180 की लाइन है और ये 45 का एंगल है, क्योंकि ये और ये 90 के हो रहे हैं, तो 45 का एंगल है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, @30 टैब 225 पे करा और एस्केप से क्लोज कर दिया, हम बाहर आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।